हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल विज्ञान। आज हम आपके लिए लाए हैं 20 ब्लड रिलेटेड एमसीक्यूज फॉर नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। क्वेश्चन नंबर 1, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज। कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर है, जो ब्लड देता है? तो ऑप्शन है ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव। सो क्या है करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, यूनिवर्सल रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप इज। कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है? ऑप्शन से ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, बी नेगेटिव। तो क्या है करेक्ट ऑप्शन? सो करेक्ट ऑप्शन है बी, ए बी पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 3, विच ब्लड कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग। कौन सा ब्लड कंपोनेंट है जो क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए आरबीसी, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी प्लाज्मा। सो व्हाट इज करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, एंटीकोएगुलेंट यूज्ड इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन बैग। ऑप्शन है ईडीटीए, सोडियम साइट्रेट, हेपेरिन, ऑक्सलेट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सोडियम साइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 5, नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल इन एडल्ट मेल्स। एडल्ट मेल में एचबी लेवल नॉर्मल क्या होता है? तो रेंज है 12 टू 14 ग्राम पर डीएल, 13 टू 17 ग्राम पर डीएल, 14 टू 18 ग्राम पर डीएल, 11 टू 15 ग्राम पर डीएल। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 14 टू 18 ग्राम पर डीएल। क्वेश्चन नंबर 6, विच ब्लड ग्रुप हैज़ नो एंटीजेंस। कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीजेंस नहीं है? एंटीजेंस नहीं है। सो ऑप्शन है ए बी, बी, ओ, सी ऑप्शन ए एंड डी ऑप्शन बी। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओ ब्लड ग्रुप इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, नॉर्मल आरबीसी काउंट इन एडल्ट मेल इज। एडल्ट मेल में नॉर्मल आरबीसी काउंट कितना होता है? ऑप्शन है 3.5 टू 5 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर, 4.7 टू 6.1 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, ऑप्शन सी 6.5 टू 7.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, ऑप्शन डी 2 टू 3 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 4.7 टू 6.1 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच डब्ल्यूबीसी इज मोस्ट एविडेंट। कौन सा डब्ल्यूबीसी है जो बहुत ज़्यादा प्रमाण में पाया जाता है? मोस्ट एविडेंट। ऑप्शन ए लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन बी न्यूट्रोफिल्स, ऑप्शन सी मोनोसाइट्स, ऑप्शन डी बेसोफिल्स। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है न्यूट्रोफिल्स, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, विच कंपोनेंट इज ट्रांसफ्यूज्ड इन हीमोफिलिया। हीमोफिलिया में कौन सा कंपोनेंट ट्रांसफ्यूज्ड किया जाता है? सो ऑप्शन है प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, क्रायोप्रेसिपिटेट, होल ब्लड। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी क्रायोप्रेसिपिटेट। क्वेश्चन नंबर 10, ब्लड वॉल्यूम इन एवरेज एडल्ट इज। एक एवरेज एडल्ट में कितना ब्लड वॉल्यूम होता है? सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 3 टू 4 लीटर, ऑप्शन बी 4 टू 5 लीटर, ऑप्शन सी 5 टू 6 लीटर एंड ऑप्शन डी इज 7 टू 8 लीटर। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 5 टू 6 लीटर ब्लड वॉल्यूम एक एवरेज एडल्ट में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, आर एच इनकम्पैटिबिलिटी कैन लीड टू। आर एच इनकम्पैटिबिलिटी क्या कॉज कर सकती है? ऑप्शन है हीमोफिलिया, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, एनीमिया, सिकल सेल डिसीज।
इनमें से क्या RH इनकम्पैटिबिलिटी से कॉज होता है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। क्वेश्चन नंबर 12, प्लाज्मा इज कंपोज्ड मेनली ऑफ। प्लाज्मा ज़्यादा से ज़्यादा किससे बना हुआ है? क्या कंपोजिशन है प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा? सो ऑप्शंस है सेल्स, प्लेटलेट्स, वाटर, ग्लूकोज। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वाटर। क्वेश्चन नंबर 13, ब्लड ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय। ब्लड ग्रुप पता लगाते हैं तो कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है जो ब्लड ग्रुप बताता है? सो ऑप्शंस है हीमोग्लोबिन, एंटीजेंस ऑन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा प्रोटीन्स। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एंटीजन ऑन आरबीसी। आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजेंस होते हैं उससे हम डिटरमाइन करते हैं कि ब्लड ग्रुप पेशेंट का क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितने दिन का है, क्या ड्यूरेशन है? ऑप्शन है 60 डेज, 90 डेज, 20 डेज, 150 डेज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 120 डेज। क्वेश्चन नंबर 15, लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट्स इज। लाइफ स्पैन क्या है प्लेटलेट का? ऑप्शन है 2 to 3 डेज, 5 to 9 डेज, 8 to 10 डेज, 10 to 14 डेज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 10, 8 to 10 डेज। आरबीसी का रहता है 120 डेज एंड प्लेटलेट्स का रहेगा 8 to 10 डेज। क्वेश्चन नंबर 16, फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के फंक्शन क्या है? एचबी का क्या फंक्शन है देखिए। ऑप्शन है ए, इम्यूनिटी, ऑप्शन बी, ब्लड क्लॉटिंग, ऑप्शन सी, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन डी, फाइटिंग इन्फेक्शन। इनमें से कौन सा फंक्शन है जो हीमोग्लोबिन करता है बॉडी में? सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। क्वेश्चन नंबर 17, विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है? सो ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन के। सो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? सो करेक्ट आंसर इज आंसर डी, विटामिन के। विटामिन के दो फॉर्म्स में होते हैं, K1 एंड K2। K1 को बोला जाता है फाइलोक्विनोन, एंड K2 को बोला जाता है मेनाक्विनोन। दो फॉर्म में पाया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन के। सो करेक्ट आंसर है विटामिन के, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। विटामिन के दो फॉर्म में पाए जाते हैं, K1 एंड K2। K1 को बोला जाता है फाइलोक्विनोन एंड K2 को बोला जाता है मेनाक्विनोन। K1 विटामिन जो है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल में पाए जाते हैं एंड K2 एनिमल बेस्ड एंड फर्मेंटेड फूड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, पैक्ड आरबीसी आर प्रेफर्ड इन। कौन से कंडीशन में पैक्ड आरबीसी लगाया जाता है, प्रेफर्ड किया जाता है? ऑप्शन से ऑप्शन ए शॉक, ऑप्शन बी बर्न, ऑप्शन सी एनीमिया एंड ऑप्शन डी हीमोफीलिया। सो व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी, एनीमिया इज द करेक्ट आंसर। जब पेशेंट को एनीमिया रहता है तब पैक्ड आरबीसी प्रेफर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्रॉस मैचिंग इज डन टू। क्रॉस मैचिंग क्यों किया जाता है? सो ऑप्शन ए है काउंट आरबीसी, ऑप्शन बी मैच एंटीजेंस, ऑप्शन सी डिटेक्ट इन्फेक्शन, ऑप्शन डी इंश्योर ब्लड कंपैटिबिलिटी। सो क्रॉस मैचिंग क्यों की जाती है, उसका रीजन क्या है? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, टू इंश्योर ब्लड कंपैटिबिलिटी। क्रॉस मैच इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर किसी पर्सन को हम ब्लड दे रहे हैं तो वो
कंपैटिबल है या नहीं है, इसलिए क्रॉस मैचिंग कराई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इज स्टोर्ड एट। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा स्टोर करते हैं तो उसका क्या टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है? ऑप्शन है -5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी -20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी -30 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी इज -40 डिग्री सेल्सियस। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी -20 डिग्री सेल्सियस। सो ये थे आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में से कोई ना कोई क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर आता है, तो इन्हें आप बार बार देखकर रट लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।